किसी बिजनेस की वैल्यू कैसे जज करते हैं? सिर्फ रेवेन्यू देख के या प्रॉफिट मार्जिन से? लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर होते हैं, आपको बिजनेस के रियल वैल्यूएशन मेट्रिक समझने पड़ते हैं और वहां आते हैं दो इंपॉर्टेंट टूल्स, पीई रेशियो और पीबी रेशियो। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के नंबर्स नहीं होते, ये होती है एक बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट। अगर आप फाउंडर हैं या बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्टॉक एनालिसिस से ज्यादा एक बिजनेस वैल्यूएशन मास्टर क्लास होने वाली है। पीई रेशियो, पीबी रेशियो का रियल यूज क्या है, कैसे समझें कि कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता है, और एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपके खुद के बिजनेस के नंबर्स का क्या मतलब निकलता है इन रेशियोज के थ्रू, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। पी रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये एक फाइनेंशियल मेट्रिक है जो ये बताता है कि इन्वेस्टर किसी कंपनी के हर 1 रुपीस के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। अब इसे सिंपल शब्दों में बोलें तो ये रेशियो एक कंपनी का वैल्यूएशन बताता है बेस्ड ऑन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम पी रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं? पी रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को हम ईपीएस भी बोलते हैं। तो ये रेशियो बताता है कि मार्केट कितना प्रीमियम दे रहा है कंपनी के प्रॉफिट्स पर। इफ अगर पीई ज्यादा है तो या तो कंपनी की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हाई है या स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और अगर पीई कम है तो या तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या मार्केट को उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर डाउट है। तो चलिए पीई रेशियो को एक रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि पीई रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि ईपीएस। अब आप मान लीजिए कि एक कंपनी का शेयर प्राइस है 240 रुपीज और उसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस दे रखा है 12 रुपीज। तो यहाँ पीई रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो निकलता है 240 रुपीज डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 20 रुपीज। इसका मतलब है कि मार्केट इस कंपनी के 1 रुपए के प्रॉफिट के लिए 20 रुपीज देने के लिए रेडी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीई रेशियो के हाई और लो होने का एक्चुअल मतलब क्या निकलता है। अब आप मान लीजिए कंपनी ए और कंपनी बी है, दोनों कंपनीज का एनुअल प्रॉफिट है 10 करोड़, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन दोनों की ही वैल्यूज अलग अलग है। कंपनी ए का मार्केट कैप यानी कि मार्केट वैल्यूएशन है 100 करोड़। तो अगर हम कंपनी ए का पीई रेशियो निकालें तो निकलता है 100 डिवाइड बाई 10 यानी कि 10x। वहीं कंपनी बी का मार्केट वैल्यूएशन हमें दे रखा है 300 करोड़, तो इसका पीई रेशियो निकलता है 300 डिवाइड बाई 10 यानी कि 30x। अब आप ये देखिए कि कंपनी ए का पीई रेशियो है 10, यानी कि मार्केट इज पेइंग 10 रुपीज फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि इधर अंडर वैल्यूड है या मार्केट को लगता है कि ग्रोथ अभी स्लो है। वहीं कंपनी बी का पीई रेशियो है 30, यानी कि मार्केट इज पेइंग 30 रुपीज फॉर एवरी 1 रुपीज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है या मार्केट ज्यादा बुलिश है इस कंपनी पर। यानी कि पीई रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी बेटर है, बल्कि मार्केट उससे ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ की उम्मीद रखता है। तो चलिए इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं दूसरे एग्जांपल्स के साथ। तो अब एक कंपनी है कंपनी एक्स, जिसका शेयर प्राइस दे रखा है 4500 और इसका ईपीएस दिया है 36 रुपीज। अब हम इसका पीई रेशियो कैलकुलेट करें तो निकलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी कि 4500 डिवाइड बाय 36 जो कि होता है 125 रुपीज। यानी कंपनी एक्स का पीई रेशियो है 125। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर कंपनी एक्स के 1 रुपीज के प्रॉफिट के लिए 125 रुपीज देने के लिए तैयार है। वहीं आप एग्जाम्पल 2 लीजिए। यहाँ कंपनी वाई है और इसका शेयर प्राइस दे रखा है 480 रुपीज और इसका ईपीएस दिया है 90 रुपीज। अब यहाँ हम पीई रेशियो कैलकुलेट करें तो निकलता है 480 डिवाइड बाई 90 यानी कि 5.3, यानी कि कंपनी वाई का पीई रेशियो सिर्फ 5.3 है। इसका मतलब इन्वेस्टर 1 रुपीज के प्रॉफिट के लिए सिर्फ 5 रुपीज देना चाहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रोथ यहाँ लिमिटेड है और फ्यूचर एक्सपेंशन का पोटेंशियल यहाँ इन्वेस्टर्स को कम लग रहा है, इसलिए मार्केट इतना प्रीमियम नहीं देता। अब आप ये देखिए कि कंपनी एक्स का पीई रेशियो है 125 यानी हाई स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, और कंपनी वाई का पीई रेशियो है 5.3 यानी कि लो प्रीमियम। यानी पीई रेशियो से हमें ये पता चलता है कि मार्केट किसी कंपनी को फ्यूचर के लिए कितना रिवॉर्ड देना चाहता है। आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो पीई रेशियो इन्वेस्टर्स के लिए सिग्नल होता है कि कितना प्रीमियम आपके बिजनेस मॉडल पर लग रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट रेशियो की, पीबी रेशियो की।
पीबी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू बुक रेशियो। अब ये बताता है कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसके नेट एसेट के मुकाबले कितना महंगा या कितना सस्ता है। और पीबी रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं शेयर प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर, और बुक वैल्यू पर शेयर को निकालते हैं उसके टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। ये रेशियो मेनली ये मेजर करता है कि मार्केट उस कंपनी के रियल एसेट को कितनी वैल्यू दे रहा है। अब सोचो कि आपने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें 10 करोड़ का एसेट है और 2 करोड़ का लोन है, और अगर आप ये फॉर्मूला लगाएं यानी कि एसेट माइनस लाइबिलिटीज, तो आपके बिजनेस की बुक वैल्यू हो जाती है 8 करोड़। तो अगर मार्केट आपके बिजनेस को 16 करोड़ की वैल्यूएशन दे रहा है तो पीबी रेशियो यहाँ निकलता है 16 डिवाइड बाय 8 यानी कि 2। मतलब मार्केट आपके बिजनेस को 2x प्रीमियम पर वैल्यू कर रहा है बेस्ड ऑन इट्स रियल नेट वर्थ। तो चलिए इसे और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है ए जिसका शेयर प्राइस है 1500 और इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है 550 रुपीज। पीबी रेशियो यहाँ कैलकुलेट करें तो 1500 डिवाइड बाय 550 जो कि हुआ 2.72। इसका मतलब है कि मार्केट कंपनी ए के 1 रुपीज के एसेट के लिए 2.72 देने को तैयार है, क्योंकि कंपनी ए का एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है और फ्यूचर में स्टेबल अर्निंग जनरेट करता है, इसलिए हायर पीबी जस्टिफाइड है। तो चलिए अब लेते हैं कंपनी बी का एग्जांपल, और इसका शेयर प्राइस दे रखा है 90 रुपीज और बुक वैल्यू पर शेयर है 95 रुपीज। तो इसका पीबी रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें तो 90 डिवाइड बाई 95 यानी कि 0.95, यानी कि कंपनी बी मार्केट में बुक वैल्यू से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है। मार्केट उसके एसेट पर फुल ट्रस्ट नहीं कर रहा। अब आप ये समझो कि पीबी रेशियो एक रिलेटिव मेट्रिक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसे कभी भी अकेला यानी कि आइसोलेशन में एनालिसिस नहीं करना चाहिए। हमेशा कंपेयर करो उस कंपनी का पीबी रेशियो उसके पीयर्स के पीबी रेशियो से और इंडस्ट्री एवरेज के पीबी रेशियो से। हाई पीबी रेशियो का क्या मतलब बनता है? तो अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो हाई है, मान लीजिए 4x या 5x, तो इसका मतलब है कि मार्केट उस कंपनी के एसेट पर प्रीमियम देने के लिए तैयार है। और अगर पीबी रेशियो लो है तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो अगर किसी स्टॉक का पीबी रेशियो लो है, मान लीजिए 0.6 या 0.8, तो लग सकता है कि वो अंडर वैल्यूड है। तो चलिए एक और कंपैरिजन वाला एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ए का पीबी रेशियो है 3.5 और मान लीजिए इंडस्ट्री एवरेज है 2। तो यहाँ हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो या इन्वेस्टर ट्रस्ट ज्यादा हो। वहीं एक और कंपनी है कंपनी बी, उसका पीबी रेशियो है 0.7 और इंडस्ट्री एवरेज है 1.5। तो यहाँ लग रहा है कि ये अंडर वैल्यूड है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करो कि रिस्क क्या है। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि सिर्फ लो या हाई पीबी देखकर स्टॉक खरीदना या बेचना गलत होगा। पीबी रेशियो तभी काम का है जब आप कंपैरिजन करते हो पीयर्स के साथ और उसकी इंडस्ट्रीज के साथ। तो चलिए हमने पीई रेशियो और पीबी रेशियो के बारे में तो बात कर ली, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूएशन टूल्स हैं लेकिन अलग अलग चीजें मेजर करते हैं। पीई रेशियो बताता है कि मार्केट कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से उसे कितनी वैल्यू दे रहा है, यानी इन्वेस्टर 1 रुपीज की अर्निंग के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। ये रेशियो ज्यादातर तब यूज होता है जब कंपनी प्रॉफिट बना रही हो और उसके फ्यूचर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हाई हो। अब जैसे कि टेक कंपनीज, एफएमसीजी, D2C ब्रांड्स या आईटी फर्म्स, वहीं पीबी रेशियो का फोकस होता है कंपनी के एसेट्स पर, यानी कंपनी के पास जो रियल नेट वर्थ है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, उसके मुकाबले मार्केट प्राइस कितना है। तो आप ये जान लीजिए कि पीबी रेशियो ज्यादा यूजफुल होता है एसेट हैवी बिजनेसेस के लिए, जैसे कि बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, एनबीएफसीज या रियल एस्टेट फर्म्स। अब अगर पीबी रेशियो 1 के आसपास है तो इसका मतलब है कि कंपनी फेयरली वैल्यूड है, और अगर 1 से कम है तो अंडर वैल्यूड हो सकती है, और अगर 1 से ज्यादा है तो मार्केट उसे प्रीमियम पर वैल्यू कर रहा है। तो इसे सिंपल शब्दों में समझें तो पीई रेशियो आपकी अर्निंग पावर को मेजर करता है और पीबी रेशियो आपकी एसेट की वैल्यू को मेजर करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बस उन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में यूज करना जरूरी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि दोनों में से बेटर कौन सा है? तो इसका आंसर है डिपेंड्स ऑन द बिजनेस मॉडल। टेक कंपनीज, एफएमसीजी, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस पी रेशियो के लिए ज्यादा मीनिंगफुल हैं क्योंकि उनकी वैल्यू प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। तो वहीं दूसरी तरफ बैंक्स, एनबीएफसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब के लिए पीबी रेशियो ज्यादा यूजफुल होता है क्योंकि वहां एसेट की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है।
पीई रेशियो और पीबी रेशियो सिर्फ इन्वेस्टर्स के टूल्स नहीं हैं, ये एक फाउंडर के लिए भी मिरर होते हैं अपने बिजनेस को समझने के लिए। आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर लेकर आ रहे हो, ये रेशियोज आपकी नेगोशिएशन पावर बन सकते हैं। तो ये थी इन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पीई रेशियो एंड पीबी रेशियो। तो इसी तरह से आईपीओ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज और अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया आईपीओ।